नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हमारे एचएसएससी सीईटी एग्ज़ाम से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा राज्य की वेशभूषा के बारे में। जहां से क्वेश्चन बन सकता है वहां तक हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हरियाणा के पुरुषों की जो प्राचीन वेशभूषा है वो है धोती कुर्ता। धोती कुर्ता जो है, इसकी उत्पत्ति 2500 ईसा पूर्व यानी सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास मानी जाती है। तो हमारे पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि धोती कुर्ता की उत्पत्ति किस समय से मानी जाती है, तो 2500 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता के समय के आसपास से मानी जाती है। हरियाणा की महिलाओं की प्राचीन वेशभूषा की बात करें तो दामन कुर्ता जो है हरियाणा की महिलाओं की प्राचीन वेशभूषा मानी जाती है। दामन जो है, दामन क्या होता है? एक लंबी, ढीली और घेरदार स्कर्ट होती है जो कमर पर बांधी जाती है, उसको दामन बोल दिया जाता है। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला हल्का जो सूती वस्त्र है उसको बोला जाता है खंडवा। हमारे यमुनानगर की जगाधरी तहसील जो है, वहाँ के अमदालपुर गांव में खुदाई हुई उस समय कुषाण कालीन मूर्तियां मिली हैं जिनके सिर पर खंडवा बंधा हुआ है। तो हमारे पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ की खुदाई में मूर्तियों पर खंडवा बंधा हुआ मिला है, तो यमुनानगर की जगाधरी तहसील के अमदालपुर गांव में खुदाई हुई है। खंडवा जो है उसको हमारे हरियाणा में इज्जत का प्रतीक भी माना जाता है। हरियाणा में बच्चों, पुरुषों व महिलाओं द्वारा पेट पर व कमर में बांधे जाने वाले काले रंग का धागा जो है उसको तागड़ी कहा जाता है। ये तो हमने बचपन में देखा भी होगा। हम लगभग हर बच्चे को ही तागड़ी बांधी जाती है हरियाणा में। यमुनानगर के कपाल मोचन मेले में बच्चों की कामना हेतु तागड़ी बांधने की मान्यता भी है। तो हमारे पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि किस मेले में बच्चों की मनोकामना हेतु तागड़ी बांधने की मान्यता है, तो यमुनानगर के कपाल मोचन मेले में। हरियाणा में बारीक सूत की मजबूत बड़ी चादर जो सर्दियों में ओढ़ी जाती है उसको बोलते हैं दोहर। तो हमारे पेपर में अगर इस प्रकार से पूछा जाता है कि बारीक सूत की मजबूत चादर को हरियाणा में क्या बोला जाता है, या बारीक सूत की मजबूत बड़ी चादर जो सर्दियों में ओढ़ी जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो दोहर हमारा आंसर रहेगा। दोहर जो है ये रजाई से हल्की होती है और चादर से अधिक गर्म होती है। यानी ये रजाई और पतली चादर के बीच बीच की सी ओढ़ने की एक मजबूत चादर होती है। हरियाणा में मोटे सूत की मोटी चादर जो सर्दियों एवं गर्मियों में ओढ़ी जाती है उसको खेस बोला जाता है। हरियाणा में रुई भरकर बनाई गई कमरी जैकेट जो सर्दियों में पहनी जाती है उसको बोला जाता है मिर्जई। तो हमारे पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि राज्य में रुई भरकर बनाई गई कमरी जैकेट को क्या बोला जाता है, तो मिर्जई बोला जाता है। इसे ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों द्वारा कुर्ते या कमीज के ऊपर पहना जाता है मिर्जई को। हरियाणा में लंबा पट्टा नुमा गर्म कपड़ा जो सर्दियों में गर्दन पर लपेटा जाता है उसको मफलर या गुलीबंद कहा जाता है। हरियाणा में सर्दियों में बच्चों को पहनाए जाने वाला टॉप जिसकी रंग बिरंगी झालर होती हैं और जो कमर तक लटकी रहती हैं उसको फरगल बोला जाता है। डिमाच, डिमाच जो है यह रेशम से बनी एक ओढ़नी होती है जिसे मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर दुल्हन को उपहार स्वरूप दिया जाता है। तो हमारे पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि विवाह के अवसर पर दुल्हन को उपहार स्वरूप दी जाने वाली ओढ़नी को क्या कहा जाता है, तो डिमाच कहा जाता है। हरियाणा में खद्दर के कपड़े पर फूल छपा हुआ घाघरा जो है उसको बोरडा कहा जाता है। हरियाणा में नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाला घाघरा लेह कहलाता है। तो पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाले घाघरे को किस नाम से जाना जाता है, तो लेह के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में नीले खद्दर पर लाल टीकों वाला कपड़े का घाघरा जो है वो कैरी कहलाता है। नीले खद्दर पर लाल टीकों वाला। हरियाणवी जो दामन है उसकी कई किस्में पीछे भी पेपरों में पूछी गई हैं, तो उनके बारे में हमें ध्यान रखना है। ढाक पाता, पीपल पाता, नई चाल, गेहूं दाना, तेरी मेरी सलाह, कलियों वाला, गोता किनारी, ये सभी हरियाणवी दामन की किस्में हैं जिनके बारे में पीछे पेपरों में पूछा गया है, तो हमें इनका नाम भी ध्यान रखना जरूरी है। कथड़ा जो है, कथड़ा एक आभूषण होता है।
इसको हम आभूषणों की क्लास में कवर करेंगे। ये हरियाणा में जाट समुदाय का एक पारंपरिक आभूषण है कथला। खद्दर के कपड़े पर दूज के चांद और तारे की छपाई वाला जो घाघरा होता है उसको चांद तारा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन में भी चांद और तारे की छपाई के बारे में पूछा जाए तो चांद तारा हमारा आंसर रहेगा। 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाला खद्दर से बना बगैर कली का घाघरा जो है उसे खारा कहा जाता है। 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाला खद्दर से बना बगैर कली का घाघरा, उसका नाम है खारा। बंधाई पद्धति से रंगे हुए खद्दर का घाघरा जो है उसे गुलडों की लेह कहा जाता है। और बंधाई पद्धति से तैयार किया गया ओढ़ना जो है उसे लहरिया कहा जाता है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि बंधाई पद्धति से रंगे हुए जो खद्दर का घाघरा है उसे तो गुलडों की लेह कहा जाता है, और बंधाई पद्धति से तैयार किया गया ओढ़ना जो है उसे लहरिया कहा जाता है। सावन के महीने में शिव गौरी की पूजा में भी महिलाएं लहरिया पहनने को विशेष महत्व देती हैं। तो हमारे पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि सावन के महीने में शिव गौरी की पूजा के समय कौन सा ओढ़ना ओढ़ने का प्रचलन है, तो लहरिया हमारा आंसर रहेगा। बच्चे के जन्म पर पीहर से भेजी गई जो ओढ़नी या ओढ़ना है उसे पीलिया कहा जाता है। पीलिया के बारे में तो हमारे में से काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। बाग व फुलकारी कला का जो संयोजन है वो चौप में मिलता है। चौप भी एक ओढ़ना है। लाल खादी के कपड़े पर पीले बिना मुड़े रेशमी धागे से कढ़ाई की जाती है, उसको चौप कहा जाता है। लाल खादी का कपड़ा और उस पर पीले बिना मुड़े हुए रेशमी धागे से कढ़ाई की जाती है। चौप जो है उसकी सीमाओं पर त्रिभुजाकार पिरामिड आदि संरचनाएं बनी होती हैं। तो हमारे पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि किस प्रकार के ओढ़ने पर त्रिभुजाकार या पिरामिड जैसी संरचनाएं बनी होती हैं, तो चौप हमारा आंसर रहेगा। गहरे लाल रंग की किनारों पर कढ़ाई की हुई शॉल को सोपली या दोशाला कहा जाता है। मुगल काल में इस दोशाला को परम नरम भी कहा जाता था। तो हमारे पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि दोशाला को प्राचीन समय में या मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था, तो परम नरम कहा जाता था। छोटे बच्चों की जो ड्रेस होती हैं उनको झुगला, हरियाणवी भाषा में झुगला कहा जाता है। हरियाणा में खद्दर की जो रजाई होती है जो सर्दियों में ओढ़ी जाती है उसे सोड़ कहते हैं। हरियाणा राज्य में सैनिक फैशन की जो पगड़ी होती है उसको साफा कहा जाता है। राजपूत ढंग की जो पगड़ी होती है उसे हरियाणा में पाग कहा जाता है। इसके अलावा मारवाड़ी ढंग की जो पगड़ी होती है उसको हरियाणा में पागड़ी कहते हैं। सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों से कढ़ाई की हुई ओढ़नी को गुमटी कहा जाता है। सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों से कढ़ाई को गुमटी कहा जाता है। पीले पाट की आकर्षक कसीदाकारी की हुई ओढ़नी जो है उसे छामा कहा जाता है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि पीछे पेपर्स में एज इट इज़ जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है कई बार सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें ध्यान रखना है, पीले पाट की आकर्षक कसीदाकारी की हुई ओढ़नी को छामा कहा जाता है। खद्दर का जो गहरे लाल रंग का पीले धागों से कढ़ाई किया हुआ ओढ़ना जो है उसे दुकानिया कहा जाता है। खद्दर का गहरे लाल रंग का और पीले धागों से कढ़ाई किया हुआ ओढ़ना दुकानिया कहलाता है। सूती कपड़ों पर रेशमी पट्टीदार कढ़ाई वाला ओढ़ना बोल कहलाता है। सूती कपड़ों पर रेशमी पट्टीदार कढ़ाई वाला ओढ़ना बोल कहलाता है। हरियाणा में गुजरी महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला घाघरा जो है उसे उल्टी लामण का घाघरा कहा जाता है। ये गुजरी समुदाय के बीच थोड़ा ज़्यादा प्रचलन में है, तो हमें ध्यान रखना है। हरियाणा में इकहरे चमड़े की जो जूती है उसे इकरपत्ती या इक पेशवा या रोहतक की धोड़ी कहा जाता है। ये मुख्यतः रोहतक, कलानौर, जींद, जुलाना में ही जूती ये बनाई जाती है। पक्के लाल रंग का ओढ़ना जिसमें कई प्रकार की कढ़ाई होती है उसे कंग कहते हैं। कंग में बटनों की कढ़ाई, मिर्च के पेड़ की कढ़ाई, फिरकीदार कढ़ाई, जलसे की कढ़ाई आदि कई प्रकार की कढ़ाई होती है, और ये एक पक्के लाल रंग का ओढ़ना होता है। बच्चे के जन्म के 10-12 दिन बाद माँ बच्चे को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाने का जो समारोह है उसे हरियाणा में होम समारोह कहा जाता है। तो हमें होम समारोह के बारे में भी ध्यान रखना है।
मुरेठा जो है सिर पर लपेट कर बांधे जाने वाली एक पगड़ी का प्रकार है जिसे मुरेठा कहा जाता है। इसके बारे में पीछे पेपर में पूछा भी गया था। कपड़े का लंबा रंगीन टुकड़ा जिसे सिर पर ढका जाता है, जो चमकदार लेस और रूपांकनों से सजाया जाता है, उसे चंद्र कहा जाता है। चूंदड़ी जो है लाल पल्लों और बीच में नीली रंगाई वाली पतली ओढ़नी को चूंदड़ी कहा जाता है हरियाणा में। गोटा गोटा लगी हुई ओढ़नी को ओढ़ना कहा जाता है। मांडिया जो है किनारों पर काला व नीले रंग से रंगा हुआ पतला ओढ़ना मांडिया कहलाता है हमारे हरियाणा में। तो मांडिया के बारे में भी हमें ध्यान रखना है कि किनारों पर काला व नीले रंग से रंगा हुआ पतला ओढ़ना होता है मांडिया। गुमटी जो होती है रंगीन सूती ओढ़नी होती है रेशम की बूंदियों वाली, उसे गुमटी कहा जाता है। बोल जो होती है बोल भी एक सूती ओढ़नी होती है। जफर एक प्रकार का कुर्ता होता है। सोड़िया जो होता है जिस प्रकार खद्दर की रजाई को सोड़ कहा जाता है, उसी प्रकार खद्दर का जो गद्दा होता है जो खाट वगैरह पर बिछाने के काम आता है, उसे सोड़िया कहा जाता है। श्यामा जो होता है पीले पाट का कढ़ा हुआ ओढ़ना श्यामा कहलाता है। समीज जो होती है समीज कमीज के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र होता है। जम्फर जो होता है सूट सलवार में जो कुर्ता होता है उसे जम्फर कहा जाता है। तो ये हमने हमारे हरियाणा के पेपर से संबंधित और हरियाणा की वेशभूषा से संबंधित जो भी डिटेल्स थी उनके बारे में पढ़ने की कोशिश की। अगली वीडियो में हम एक हरियाणा की शॉल से संबंधित एक जो मशहूर कला है जिसके बारे में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं, फुलकारी। फुलकारी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पीछे पूछे गए हैं और जो भी डिटेल्स आगे भविष्य में पूछी जा सकती हैं उनके बारे में डिटेल्स से पढ़ेंगे और इसको अपनी वेशभूषा वाले चैप्टर को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगाकर करते रहिए। धन्यवाद।